बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारी न्यू सीरीज होगी स्टार्ट। जो सब्जेक्ट है हमारा मैयर थ्योरी का। सबसे पहले मैयर थ्योरी का आगे हमने इसकी डेफिनेशन देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैयर। मैयर देखें, आप किसी भी मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो किसी भी सब्जेक्ट का जो एरिया है उसको मैयर कहा जाता है। अगर ट्रायंगल की बात करूँ तो वो आपको पता है कि ट्रायंगल का एरिया, उसका फॉर्मूला आपको पता है क्योंकि वो 2D में होती है। 3D का ऑब्जेक्ट, अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट हो तो उसका एरिया होता है, और अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट हो तो उसका वॉल्यूम को हम मैयर कहते हैं। और अगर कोई इंटरवल हो तो उसकी लेंथ को हम मैयर कहते हैं। तो मैयर, व्हाट इज मैयर? इज मैयर ऑफ एन इंटरवल इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। और आपको पता है लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देयर इज एन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ऑफ जीरो, आइदर इट इज जीरो, आइदर इट इज ओपन, और आइदर इट इज ओपन। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास जो इंटरवल है वो किस टाइप का है, बट लेंथ ऑफ इंटरवल डिपेंड सिर्फ करती है तो अंदर वाले फैक्टर्स के, और दैट विल बी इक्वल टू दिस इज ए and this is b, and length of an interval is b minus a. 1 minus 0 equals to 1. In the case of interval, the length of the interval is called measure of the interval, right? अगर हम बात करें 2D में मैयर ऑफ ट्रायंगल, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। यानी कि मैंने आपको बताया 2D में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो द एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैयर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके। और अगर 3D के ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो 3D में यू नो दैट कि वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, तो द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैयर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट 3D ऑब्जेक्ट। बट मैथमेटिक्स में क्या है कि मैथमेटिक्स में ये मैयर एक जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट है किसका? लेंथ का, एरिया एंड वॉल्यूम्स का। इन मैथमेटिक्स अ मैयर इज द जनरलाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट सच एज लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। और अगर हम बात करें फंक्शंस की, क्योंकि ये मैयर थ्योरी है, थ्योरेटिकल बात करेगी फंक्शंस के ऊपर, तो उस केस में क्या मैयर की डेफिनेशन होगी? दैट विल बी इक्वल टू मैयर सेट फंक्शन इज द फंक्शन फ्रॉम a collection of subsets of the given set to the extended real number system. This extended real number system is a fixed term, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपके पास देखें जो हमारे पास ये म्यू है, ये कोई भी एक सेट फंक्शन होगा, और ये हमारे पास जो सिग्मा है, जो ए है हमारे पास, वो कलेक्शन होगी उस गिवन सेट के, जो भी हमें उसने सेट गिवन दिया होगा उसके कलेक्शन होगी उसके सबसेट्स के। इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक करवाती हूँ। और वो जो फंक्शन मैपिंग हो रही होगी, दैट विल बी अप्रोचेस टू द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। Now, what is the difference between real number system and extended real number system? Real number system contains minus infinity to infinity. That is the interval of real number system. But when we talk about the extended real number system, to r plus minus infinity. मतलब अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी के इंटरवल क्लोज कर दिया जाए, यानी कि रियल तो ये है ना, माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते अपने इंटरवल के अंदर, लेकिन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम ये कहता है कि उससे वो जो इंक्लूड नहीं करते उसमें यूनियन ले लेंगे। यानी कि अगर मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली इसकी बात की जाए, क्लोज इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो कीप इन माइंड दैट देयर इज अ डिफरेंस, देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंडेड रियल नंबर्स एंड रियल नंबर सिस्टम एंड द रियल नंबर सिस्टम. Real number system doesn't include the infinity positive and negative, either it is positive and negative, while extended real number system includes both infinities, both negative and positive one. तो यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम इसलिए लिया है क्योंकि कुछ इंटरवल्स की लेंथ सेट्स की कार्डिनलिटी, मतलब कि लेंथ, आप ये लेंथ का वर्ड यूज़ कर लेंगे, सेट्स कार्डिनलिटी ऑफ सेट कह लें, एक ही बात है। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट कुछ इंटरवल्स की इन्फिनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ किसी इंटरवल की, क्योंकि इंटरवल उसने कहा कि आप मैंने भी आपको बताया कि इंटरवल जो है वो डिपेंड नहीं, लेंथ जो है वो डिपेंड नहीं करती, आइदर इट इज़ ओपन और क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ इन्फिनिटी माइनस इंटू जीरो, ठीक है। इसकी लेंथ क्या बनेगी? जीरो माइनस माइनस इन्फिनिटी, जीरो प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास जो कार्डिनलिटी है, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो तो इन्फिनिटी है। इट्स मीन कि हमें मैयर थ्योरी को स्टडी करने के लिए उसके अंदर किसकी इन्फिनिटी को इंकलकेट करना पड़ेगा, वी हैव टू इंकलकेट द इन्फिनिटी टर्म। इसके लिए हमने इसी वजह से, दिस इज़ द रीज़न वी यूज़ द एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम ऑन दी ऑन टू मैपिंग। अब डेफिनेशन अगर हम बात करें कि सेट फंक्शन क्या होता है, अब जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं पहले उसकी हम डेफिनेशंस को कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि सेट फंक्शन वो मैयर क्या होता है, फिर मैंने आपको ये समझाया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर सिस्टम। नाउ मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया एक्सटेंडेड सेट फंक्शन का।
अब सेट फंक्शन क्या होता है? अ सेट फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ द सम गिवन सेट एंड टेक्स इट्स वैल्यू इन द एक्सटेंडेड रियल नंबर लाइन। जब भी आपने किसी डेफिनेशन में सेट फंक्शन का वर्ड यूज़ करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपकी जो मैपिंग हो रही हो वो मैपिंग एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम पे हो, क्योंकि सेट फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि इसके अंदर एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के ऊपर ही मैपिंग हो रही होती है, ठीक है। और हमारे पास वो जो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के ऊपर मैपिंग हो रही होती है वो किसकी हो रही होती है? किसी भी गिवन सेट के सबसेट्स की कलेक्शन, क्योंकि डेफिनेशन में भी उसने यही कहा, अ सेट फंक्शन इज अ फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन होता है हुज डोमेन इज द फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ सम गिवन सेट, किसी गिवन सेट की कलेक्शन, किसी गिवन सेट की सबसेट की कलेक्शन, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे डोमेन होती है, ठीक है। और वहाँ पे उसकी जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे जा रही होती है? एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में। तो वी कैन से दैट कि कलेक्शन, अगर हम इस फंक्शन को, ये फंक्शन अप्लाई करें इस कलेक्शन के ऊपर, तो आंसर किस में जाएगा? एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं फंक्शन किसी कलेक्शन के ऊपर अप्लाई करूं, किसी गिवन सेट के सबसेट्स के कलेक्शन के ऊपर अप्लाई करूं, तो उसका जो आंसर जाएगा वो एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में जाएगा। अच्छा, अब हमने सेट फंक्शन की भी बात कर ली, हमने बात कर ली मेजर की भी, हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की भी बात कर ली, हमने रियल नंबर सिस्टम की भी बात कर ली। अब मेजर की तरफ जाते हैं कि किसी फंक्शन का मेजर क्या होता है। सो अ मेजर इज अ फंक्शन दैट असाइंस अ नंबर टू सर्टेन सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, दिस नंबर इज सेड टू बी द मेजर ऑफ द सेट। अगर जो हमारे पास एक कलेक्शन है, जिस सबसेट्स की कलेक्शन के ऊपर हमने फंक्शन को डिफाइन करवाया था, सेट फंक्शन को, अगर वो सेट फंक्शन उस कलेक्शन को कोई एक सर्टेन नंबर असाइन कर दे, तो वो उस नंबर को हम कहेंगे कि वो उस सेट का मेजर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल द कांसेप्ट ऑफ मेजर थ्योरी इज इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिकल एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये आपके पास जो कांसेप्ट ऑफ मेजर थ्योरी होता है, ये रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है, ये मैथमेटिकल जो टाइप्स हैं उसकी, या मैथमेटिकल कैटेगरीज है उसमें किस चीज़ में, किस फील्ड में हेल्प करती है आपको, तो दैट इज़ हेल्पफुल इन मैथमेटिकल एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी की एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो लेट एस बी अ सेट और ए उसने मैंने एक सबसेट ले लिया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपने सेट फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करना है, सेट फंक्शन आपने अप्लाई करना है किसी भी एक ऐसे सेट की कलेक्शन के ऊपर जिससे सबसेट्स हो हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे एक सबसेट ले लिया, ठीक है, एक सेट एस है और उसका मैंने एक सबसेट ए ले लिया। अगर मैं इस ए के ऊपर, अगर मैं इस सेट ए के ऊपर प्रोबेबिलिटी फाइन कर ये जो पी है वो अप्लाई करूँ, यानी कि अगर इसको आप इस तरह से लें कि ये मेरे पास सिग्मा है और ये मैं म्यू अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं आपको उसकी सेंस में एग्जांपल समझाना चाह रही हूँ कि ये हमारे पास एक सेट है, सबसेट है, ठीक है, उसकी कलेक्शन है, और ये हमारे पास पी है, हम उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब वी नो दैट कि हमारे पास जो उसका आंसर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सेट दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सबसेट में जितने नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं हम जो टोटल सेट में नंबर होते हैं उससे। लेट्स से हमने इसको कह दिया m, तो हमें ये भी पता है कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर लाइक करता है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो m हमारे पास फिक्स हो गया 0 से 1 तक, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास एक कलेक्शन थी सबसेट्स की, हमने ऊपर जब p अप्लाई किया उसके ऊपर, यानी कि फंक्शन अप्लाई किया, हमारे पास उसने एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया m, ठीक है। अब ये जो m है इसको मैं कहूँगी मेजर ऑफ ए, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में आपको ये बताया, जब आप किसी फंक्शन के ऊपर, जब आप मेजर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हो, सबसेट्स के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करते हो, तो वो जो नंबर स्पेसिफिक असाइन किया जाता है उस सेट को, दैट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ दैट सेट। तो मैंने इसको स्पेसिफिकली नाम दे दिया m का, और m की हमें डिफाइंड वैल्यू पता है, ये अनडिफाइंड नहीं है कि हमें पता ही नहीं है और हमने उसका m का नाम दे दिया। हमें इसका पता है कि ये m जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता और m 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो स्पेसिफिक नेम आ गया उस सेट को हमने असाइन कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे? मेजर ऑफ ए। मीन दैट हेयर फंक्शन प्रोबेबिलिटी, इफ वी अप्लाई इट ऑन ए देन आंसर विल बी एम। यही बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं बात कर दूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, सेट फंक्शन, और सेट है मेरे पास ए कोई भी, और मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, उसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास, जो कोड मेन है वो मेरे पास 0 और 1 है। तो अब देखें, ये हमारे पास इंटरवल्स हैं, ठीक है, और इंटरवल्स की आपको पता लेंथ होती है।
तो लेंथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेट फंक्शन। अगर आपको कहेंगे सेट फंक्शन की एग्जाम्पल या क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ सेट फंक्शन एंड डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल, तो सेट फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन पीछे करवा दी है। सेट फंक्शन की एग्जाम्पल एक लेंथ है। किस तरह से? लेट्स सपोज के इस कैटेगरी में हमारे पास सारे के सारे इंटरवल्स हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरवल्स तो हैं और इंटरवल्स के ऊपर जो फंक्शन है वो अप्लाई हो रहा है लेंथ का। तो जो इसका आंसर आएगा है वो हमारे पास एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल भी दी कि इंटरवल्स की लेंथ में इन्फिनिटी भी आ सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब है कि इंटरवल्स का जो आंसर, इंटरवल्स की लेंथ का जो आंसर है वो हमेशा एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में ही लाया करेगा। तो ये तो डेफिनेशन बन गई सेट फंक्शन की, क्योंकि सेट फंक्शन यही कहता था कि जब भी आप कोई फंक्शन किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करो तो आपका उसका आंसर एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में लाया करता हो। तो ये देखिए इंटरवल्स के ऊपर यही तो सारी कैटेगरी बन रही है कि मैंने इंटरवल्स का एक सेट लिया, इंटरवल्स के कलेक्शन का, उसके ऊपर मैंने लेंथ का फंक्शन अप्लाई करवाया, मेरे पास आंसर जा रहा है एक्सटेंडेड रियल फंक्शन में। तो दैट्स वाई लेंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट फंक्शन। वी कैन पर्टिकुलरली से दैट लेंथ ऑफ इंटरवल्स is an example of set function because length function assigns an interval a real number value from extended real number system। ठीक है। अब अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ पे एक एमसीक्यू क्लियर करवा देती हूँ कि किसी भी दो इंटरवल्स के लेंथ के यूनियन को किस तरह लिया जाता है, उसका मैयर क्या होता है। फॉर एग्जांपल वो आपको एक सेट दे देता है, वो कहता है कि आप एक निकालें 1 0 यूनियन 2 3। तो वो कहता है कि आप इस टर्म, सॉरी ये ओपन नहीं है, ये क्लोज है, आप इस वैल्यू का मैयर निकालें। तो आप इसकी लेंथ निकालेंगे यूनियन यानी प्लस करेंगे इसकी लेंथ में, तो इसकी लेंथ क्या आएगी 0 - 1, इसकी है 3 - 2, तो 1 0 - 1 -1 प्लस 3 - 2 1, तो इसका आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब है मैयर ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपने जब भी कोई भी दो इंटरवल दिए होंगे और उसके दरम्यान में अगर यूनियन है तो आप प्लस कर देंगे और आप इस तरह से उसके मैयर निकालेंगे। कोई अब आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब आपको पता चल गया कि अगर उसने कोई इंटरवल कह दिया कि इसका मैयर निकालें, आप क्या करेंगे, उस इंटरवल की लेंथ निकाल लेंगे। अगर उसने आपको कोई 2D शेप दे दी कि इसका मैयर निकालें, आप उसका एरिया निकाल लेंगे। अगर आपने उसको और एग्जामिनर ने आपको कोई ऐसी शेप दे दी जो 3D में लाइक करती है, उसने आपको उसके सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं, वो कहता है इसका मैयर निकालें, आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अगर उसने आपको इस तरह के दो इंटरवल्स दे दिए, आइदर उसने यूनियन यूज़ किया है या इंटरसेक्शन यूज़ किया है, तो आप इस तरह से उसका मैयर निकाल लेंगे। तो आई होप सो कि आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपने सेट फंक्शन क्या होता है, मैयर क्या होती है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा मैयर ऑफ एनी 2D 3D इंटरवल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपने उसने आपको इंटरवल दे दिए हैं तो उसको आपने किस तरह से टैकल करना है। तो इन दिस वे यू कैन ईजीली सी कि हमने किस तरीके से एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलजबरा ऑफ सेट्स को कवर करेंगे, फिर सिग्मा अलजबरा है और भी मैयर थ्योरी में बहुत सी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको लेक्चर्स मिलते जाएंगे। आई होप सो कि आपको इस चीज़ का अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अगर किसी भी तरह की क्यूरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।